का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन और आज इंटरनेशनल विमेन डे है और आज हम बात करते हैं उन तमाम महिलाओं की जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया, अपनी ज़मीन का नाम रोशन किया, अलग अलग क्षेत्रों के साथ जुड़कर। अभी हम बात करेंगे हिमांशी गहलोत की। सोशलिस्ट है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना अपने आप में एक बड़ी लड़ाई होती है, हम सभी जानते हैं। कैंसर के इलाज में जो कीमोथेरेपी दी जाती है उससे अक्सर कैंसर पीड़ित मरीजों के बाल झड़ जाते हैं। जब मरीज अपने खूबसूरत बाल खोने के दर्द में होते हैं, ख़ास तौर पर महिलाएं और बच्चियां, तब उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। ऐसे में जयपुर की एक सामाजिक संस्था है, उनके लिए एक वरदान बनकर सामने आई है। ये संस्था इनोवेटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी इनके साथ जुड़ी हैं हिमांशी, और जो कैंसर के मरीजों खासतौर पर बच्चों के लिए हेयर डोनेशन प्रोग्राम के ज़रिए बाल डोनेट करवाती हैं और इन बालों से विग तैयार करवाए जाते हैं। कैंसर पेशेंट्स को ये विग्स दिए जाते हैं और इस प्रयास से इनका जो दर्द है थोड़ा ही सही लेकिन कम ज़रूर हो जाता है। और आज हमारे बीच में इसी सामाजिक संस्थान के डायरेक्टर हिमांशी गहलोत जुड़ चुके हैं। हिमांशी जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हिमांशी जी, आप जो इतना नेक काम करती हैं, सबसे पहले तो आपको अ बिग सल्यूट है मैम। और सबसे पहले हम आपको हमारी तरफ से, जी राजस्थान की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ढेरों बधाई हो मैम आपको। जी हिमांशी जी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है, समाज सेवा के कार्यों में अच्छा खासा नाम बनाया है। हिमांशी जी, राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के बावजूद आपने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। जो एक जज्बा, एक जुनून है आपके अंदर, कहाँ से आया, कैसे शुरू किया, कैसे ये सोच आई कि ज़रूरतमंदों के मैं ऐसे काम आऊँ? मैं बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो नोटिस करते हैं कि किस तरीके से जिन वुमेन्स की कीमो के ज़रिए बाल चले जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे एकदम से चला जाता है। वो घर में अपने आप कुछ रखना बेहतर महसूस करती हैं क्योंकि उनको अपने आप को फेस नहीं करना होता है सोसाइटी को। कई लोग उनको ऐसे देखेंगे, आपको कैंसर हो गया है, बाल चले गए हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो इस नोटिस में आए। उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमने विग डोनेशन कैंपेन स्टार्ट किया, जो कि राजस्थान में मेरे ज़रिए पहली बार हुआ। और हम लोग गरीब बच्चियों को जो गरीब हैं, इस वजह से विग जैसी कॉस्ट को प्रेफर नहीं कर सकती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विग दिलवाया। उसको पहनते ही उनमें जो कॉन्फिडेंस आता है वो काबिले तारीफ होता है कि वो अचानक से अपने आप को बहुत एक हैप्पीनेस महसूस करती हैं अपने आप में। और आप तो जानती हैं कि एक विमेन के लिए हेयर स्टाइल मेंटेन रखना और अपने आप को बालों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, सभी के लिए होता है, पर नारी का अचानक से बाल चला जाना इज अ बिग थिंग। बिल्कुल। तो ये बनाए रखने के लिए मैंने ये चालू किया है कैंपेन। नारी की जो खूबसूरती है 70% बालों में ही होती है, बालों के स्टाइल में ही होती है। वो खूबसूरती ना रहे तो आत्मविश्वास कैसे डगमगा सकता है, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हिमांशी जी, अब तक कितने लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को या महिलाओं को आप विग अभी तक आप दे चुकी हैं? मैं 22 विग डोनेशन कर चुकी हूँ। ये लास्ट ईयर अप्रैल में ही मैंने पहला विग दिया था जोधपुर की एक बच्ची को, और अभी तक मैं 22 विग डोनेशन कर चुकी हूँ और 4 अभी ऑन पाइप रन विग्स आ रही हैं। जी। और अब अपनी संस्था के साथ अब तक कितने लोगों को आप जोड़ पाई हैं? आगे क्या कुछ टारगेट है कि क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़े होंगे उतना ज़्यादा और मजबूती के साथ काम किया जा सकेगा? मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम जो मेरा पेज है हिमांशी गहलोत से, लोग मुझे डायरेक्ट उस पर कांटेक्ट करते हैं कि हम हेयर डोनेशन करना चाहते हैं। मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ इस बात से कि लोगों ने मुझे जम्मू कश्मीर से कांटेक्ट किया है। अभी केरला से ही एक बच्ची का मेरे पास हेयर आया कोरियर लग के कि मैं आपको इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आप ऑन
ऑन दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पे आप बाल देती हैं, कैंसर के विग बना के मैं इधर बाल लेती हूँ और सेकंड हैंड उधर ही मैं विग देती हूँ। तो उसका कहना था कि मुझे ये चीज़ आप ही के प्लेटफॉर्म पे मिला, इसलिए मैं आपको डोनेशन करना चाहती हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया से मुझे कोरियर आते हैं। इस बात की बहुत खुशी है कि लोग अवेयर हो रहे हैं और अपने बाल सही जगह देना में यकीन रखते हैं, ना कि गलत हाथों पे देने में, ताकि कि उनका मिसयूज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशी जी, आप जैसे समाज सेवी लोग बहुत काम करते हैं ज़मीन के साथ जुड़कर, ज़मीन के जो लोगों के साथ जुड़कर, सरकारों की तरफ से भी कदम उठाए जाते हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी या अलग अलग संगठनों की तरफ से अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता मुहिम चलाई जाती हैं। और आज के युग में अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, उनके अधिकारों और हकों की बात की जाए, तो अभी भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जागरूकता का अभाव नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और किस क्षेत्र में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा भी काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, आज जो वक्त, हम जिस वक्त में जी रहे हैं, मुझे लगता है महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं जी। हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर रही हैं। और मैं कहूँगी कि प्रूव करने की बात ही नहीं है, महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं और अपने आप को बेहतर दिखाती हैं और अपना काम भी बेहतर ढंग से और जिम्मेदारी के साथ करने में यकीन रखती हैं जी। तो कई क्षेत्र होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, जहां अवेयरनेस नहीं है। मैंने जो नोटिस किया है सबसे ज़्यादा कि सैनिटरी नैपकिन जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई फ्री में देना, ये एक ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अगर चालू किए जाएं तो बेहतर है। विग डोनेशन जैसे एक ऐसी चीज़ है जो अभी ही स्टार्ट मैंने की, क्योंकि ये कोई नहीं करता है, तो इस तरफ भी अगर कोई और भी ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सीधा आपके कॉन्फिडेंस को हिट करता है। बिल्कुल। तो इस एरिया में भी अगर काम हो और ग्रामीण क्षेत्रों तक ये चीज़ पहुंचाई जाए, गरीब महिलाओं और बच्चियों तक, कि हम विग देते हैं और इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। अपने आप को अंदर बंद करना एक सोल्यूशन लाइफ का नहीं होता है। बिल्कुल। हिमांशी जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिसर्च क्या कहती है कि एवरी 15 मिनट रेप जैसी घटनाएं सामने आती हैं। कई मामले तो दब छिप जाते हैं। कई बच्चियां जो होती हैं शर्म के मारे आगे नहीं आ पाती कि उनके साथ क्या हुआ है। तो आपको क्या लगता है, एक कैसी एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस को लेकर, या कहाँ पर सरकारों को काम करने की ज़रूरत है? बच्चों को, बच्चियों को घर में ही अच्छे संस्कारों को लेकर आपको क्या लगता है माता पिता का भी क्या योगदान रहता है? इस चीज़ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, आपने कहा कि संस्कारों को लेके और बच्चियों को लेके माता पिता को क्या करना चाहिए जी। मैं आज वुमेन्स डे पे कहना चाहूँगी कि बच्चियों के लिए ही माता पिता को क्यों कहना चाहिए। आप अपने बच्चों को, बेटों को अच्छे से संस्कार दीजिए कि वो दूसरे की इज्जत को भी अपना समझें और उस पर ऐसा हाथ डालने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। और ये मतलब एक परिवार में सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक लड़की की, बच्ची की होती है, ना कि बेटे की। तो जितनी बेटी की इज्जत है उतनी ही मैं मानती हूँ बेटे की भी है। तो अगर उनको भी अच्छे संस्कार बचपन से एक माँ दे कि तुम बेटे हो और इस चीज़ को संभाल के रखना है, तो शायद उसका एक नज़रिया समाज को देखने का नारी के प्रति एक बदल जाएगा। ये हम नारी ही कर सकती हैं, हमारे घर में ही शुरुआत कर सकती हैं जी। और रही बात उन बच्चियों की जो अपने आप को छुपाती हैं, तो मैं उन बच्चियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि रेप आपके साथ हुआ है तो ये उस मेंटलिटी के व्यक्ति ने आपके साथ किया है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए अंदर से कि वो कभी आपकी रूह को ना छू पाए, और आप अपने आप आगे आए, अपनी बात को रखें और उसको हाईलाइट करें, उनको मतलब बाहर लाएं ताकि कि उसको सज़ा मिल सके। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बच्चियों को घरों में संस्कार, चूल्हा चौका यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कैसे वो मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती हैं, उनको मौके देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में। और
अगर बात की जाए उनके हकों को लेकर, अधिकारों को लेकर, आपने जैसे कि पहले भी बताया कि एक जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी लेडीज़ हैं अपने हकों के प्रति अभी तक उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। आपको क्या लगता है कि इसमें किसका योगदान होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए कि महिलाओं तक उनके अधिकार और उनके हकों के प्रति उनको जागरूक किया जा सके? इसमें अवेयरनेस महिलाओं को ही रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके हक में क्या आता है। जी, मुझे लगता है कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर लड़की को पढ़ना चाहिए है, भले ही वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ग्रामीण क्षेत्रों में वो कोई आर्ट्स सब्जेक्ट ले, कोई भी सब्जेक्ट ले, बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको पता होना चाहिए कि उसके हक में क्या आता है। हर बच्ची आज छोटी से छोटी जगहों से भी पढ़ती हैं। अगर वो एक बार ये अपने पढ़ाई के साथ भी इसको ये समझे कि लॉ भी जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके हक में, उसके संविधान में क्या क्या आता है, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अवेयर रहेगी अपने जीवन में, शादी के बाद परिवार में क्या कैसे उसके कंट्रोल में रहे। बिल्कुल। और अगर चैलेंजिंग स्थिति की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है किस क्षेत्र में है महिलाओं को लेकर? सबसे ज़्यादा चैलेंज महिलाओं को लेकर के देखिए, आज की तारीख में महिला अपने आप को कैसे रखती है। अगर वो अपने आप को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने टैलेंट को बाहर लाती हैं, मुझे लगता है कि किसी फील्ड में भी उसके लिए कोई रुकावट नहीं आएगी। रुकावट सिर्फ आपके मन में, दिमाग में होती है, वो आपको अपने बैरियर्स तोड़ने ही पड़ेंगे। हम उस देश में रहते हैं जहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो वो आज से कितने सालों पहले प्रधानमंत्री बनी देश की। तो आज हम ये इतने सालों बाद ये बात क्यों कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि महिलाएं अपने आप को कैसे प्रमोट करें। उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिला है, अपने आप को आगे लाएं और जिस भी फील्ड में काम करना चाहती हैं करें, बेशक। बिल्कुल। एक बहुत अमूमन जो है अक्सर सुनने को आता है, लड़कियों से जब बात होती है, महिलाओं से बात होती है, अगर किसी वो फील्ड में काम करती, किसी दफ्तर में काम करती हैं, अगर तो वो चुप रहे, खामोश हैं रहें, तो अलग से उसके मायने निकाले जाते हैं। किसी के साथ हंस बोल ले तो अलग से मायने निकाले जाते हैं। तो एक इस सोच को बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये सेम हमारे साइकोलॉजिस्ट, हम लोग इसको कहेंगे प्रोफेशनल साइकोलॉजी के में आएगा। आप अपने आप को अपने ऑफिस में कैसे प्रमोट करती हैं, कैसे अपने आप को लोगों के आगे लाती हैं, अपना ऑरा कैसा है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई आपको गलत निगाह से देख पाएगा। तो आप अपना ऑरा बेहतर रखें और बस आप काम करते जाएं और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप यहाँ किसी कंपटीशन में नहीं आई हैं, आप यहाँ काम करने के लिए आई हैं। जी, प्रियंका गांधी को हमने एक जनसभा में भी सुना, जब 33% जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाकर उन्होंने 50 उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा करूँगी, भागीदारी रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात की जाए भागीदारी को, इसको लेकर आप क्या क्या सोचती हैं? ये राजनीतिक जवाब है और इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ, बट फिर भी मैं कहूँगी कि प्रियंका गांधी जी ने अभी जो यूपी इलेक्शंस में महिला लड़कियों के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। यूपी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम सभी जानते हैं कि रेप जैसी चीज़ इतनी कॉमन है, जैसे लोग शायद किराने पे जाके शक्कर खरीदते हो, तो उन जगहों पे लड़कियों का क्या मेंटल लेवल होएगा। तो ये एक जो उनका चलाया हुआ मुहिम है कि मैं भी लड़ सकती हूँ, डेफिनेटली वो महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। जी जी। तो आपको क्या लगता है, अगर पॉक्सो एक्ट की बात की जाए, उसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े कर देते हैं कि उसमें भी कार्रवाई उस गति से चल नहीं पाती है, फास्ट ट्रैक फास्ट क्यों नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए सिस्टम है और मेरे ख्याल से अब काफ़ी इजी हो गया है। पहले एक लड़की को थाने में ले जा करके बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता था। जो फास्ट ट्रैक है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। उसी वक्त एक प्रोसेस में लाया जाता है और उसी वक्त बिना किसी कार्रवाई के जिस पे वो कर रही हैं उस पे प्रोसेस चालू हो जाती, जिसको हम फास्ट ट्रैक में कहते हैं। मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत ये स्लो है, बट धीरे धीरे सिस्टम में आके मुझे लगता है काफ़ी बेहतर हो रहा है। और लड़कियों को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम थाने में कैसे जाएं या हम किसी को कैसे रिपोर्ट कराएं या समाज अब उसको कैसे लेगा। वो जैसे हमारे घर में चोरी हो जाती है, बस इसको वैसे ही समझें और अपने आप को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और स्ट्रांगली अपनी बात को रखें। मुझे लगता है ज़रूर उनके साथ सही उनको मिलेगा। जी हिमांशी जी, वापस संस्था की तरफ अगर आते हैं, जैसे बाल डोनेट आपकी तरफ से किए जाते हैं, जैसे आपने बताया कि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है किसी भी बच्ची के अंदर, महिला के अंदर, जब बाल खो जाते हैं, तो जिस वक्त आप उनसे बातचीत भी करती हूँ, आप मिलती होंगी, उस वक्त कैसे वो अपना दर्द बयां करते हैं और आपका कैसे सहयोग रहता है या आपकी तरफ से कैसे मोटिवेट उनको किया जाता है फिर? सबसे पहले तो जब मैं कैंसर की जिन बच्चियों से मिलती हूँ जी, सभी ऑलमोस्ट बच्ची और विमेंस ने अपना सर ढका होता है कपड़े से, क्योंकि वो अपने बॉल्ड हेयर को दिखाना ही नहीं चाहती हैं जी। तो वो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं उन्हें कहती हूँ हाँ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि अभी क्या सिचुएशन है, तो वो मेरे आगे भी बहुत हेजिटेट होती हैं उसे दिखाने। मैंने कहा बस अभी फटाफट आपको विग दे दिया जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगी। जी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, एक दो बच्चियां जो थीं, उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों ने एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम थे उनके, एक बीकानेर की बच्ची थी 8th क्लास की और एक जोधपुर के पास के एरिया से, पोखरन के एरिया से एक बच्ची आई थी जिसने 12th का एग्ज़ाम भर रखा था। वो कह रही थी मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अभी बाल नहीं हैं और मुझे बच्चे छेड़ते हैं क्लास की लड़कियाँ। तो यहाँ मुझे बहुत दुख हुआ। वहाँ मुझे दुख हुआ कि वो अपने आप को अपनी इस बीमारी की वजह से छुपा रही है, और एक तरफ खुशी हुई कि मैं उस बच्ची तक पहुँच सकी और उसे विग दे पाई, और वो बहुत खुशी से मुझे बोली कि मैं अब एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। तो मेरे लिए मेरा दिल ही जानता है कि मैंने क्या महसूस किया था उस वक्त। जी जी हिमांशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आप नेक काम करती हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और यही कहेंगे कि आप और आगे बढ़ो और ज़रूरतमंदों तक जो है आप तमाम मदद पहुंचाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।